गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट टाइम या मैं आज लाइव होना चाहता था आप लोगों के बीच में। आज जिस तरह से डिलन सर ने आप लोग के सामने वीडियो डाली, उसको देखने के बाद मैंने इस पे बनाने का प्रयास किया कि क्या जिस तरह की आज ये डिलन सर ने इतनी लचीली भाषा बोली है, काश ये पहले बोली होती। और जिस समय फाउंडर साथ ही क्वेश्चंस करते थे तो उस समय ये लचीली भाषा नहीं थी। टोटली 100% या उससे ज़्यादा हड़काने वाली भाषा होती थी। टोन और एटीट्यूड ऐसा होता था कि बस पूछे मत ही। आज जब कोई फाउंडर क्वेश्चंस कर रहा है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है और समय ज़्यादा होने की वजह से ही फाउंडर इतना बोल रहा है। अगर सॉल्यूशन कुछ बोल रहा है तो वो सटीक भी बोल रहा है। अगर हॉनेस्ट क्रिटिक कुछ बोल रहा है तो वो भी सटीक ही बोल रहा है। परंतु इनको मौका क्यों दिया गया? सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसके पीछे क्या वजह है। वजह आपने बहुत सारी बताई, कुछ बातों को आपने छुपाया। पहली बार आपने खुले तौर पे SEC की बात बोली कि SEC का केस चल रहा है। ये बात बहुत पहले भी आप बोल सकते थे, परंतु नहीं बोली। संशय आपने खुद लोगों के जहन में क्रिएट करके रखा। और जब भी कोई अपडेट आपका आता है, आप जो भी वीडियो डालते हो उसके बाद आप खंडन भी करते हो। आजकल आप जो भी वीडियो डाल रहे हो उसमें आप पर डे की अपनी डेट भी डालते हो। इसका मतलब क्या है कि जो पहले आप बना रहे थे और आज जो आप बोल रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर इसी तरीके से आप फाउंडर्स के हितों में बोलते रहते तो शायद ऑन पैसिव बहुत पहले आ चुका होता। कमियां हर जगह होती हैं, हर कंपनी को प्रॉब्लम होती है। बहुत सी कंपनियों का आपने नाम लिया जिन पर केस चल रहा है। केसेस चलते रहते हैं, परंतु किसी भी ऐसा नहीं होता है कि एक व्यक्ति की वजह से कंपनी का कोई काम रुक जाए। आपको याद होगा जब एस बीमार थे या अभी जो हॉस्पिटलाइज थे तब अपडेट नहीं आ रहे थे। उन्होंने अभी तक किसी ऐसे व्यक्ति को अपना सिपा सलार घोषित नहीं किया है कि वो उनकी एब्सेंस में आकर के आप लोगों के लिए अपडेट दे दे। और ऑन पैसिव के जो प्रोडक्ट हैं, आप लोगों ने सबने देखा कि प्रोडक्ट आए और आने के बाद में सब्सक्रिप्शन भी आया। ये सब चीज़ें आई और चली गई। इसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा संशय हुआ। और एस का ना आना, किसी भी मीटिंग को ना करना, 360 को बंद कर देना, यही सारी वजह। अगर शौर्य सिंह ने अगर 31 दिसंबर का टाइम दिया हुआ है तो वो भी किसी आपके सीनियर साथी ने ही दिया था, फॉरनर ने किसी ने दिया था। और फॉरनर की बातों को लेकर के कहा था अगर 31 दिसंबर हम लास्ट मान लेते हैं, उन्हीं की बातों पर अगर 31 दिसंबर हम लास्ट मान लेते हैं तो फिर 31 दिसंबर ही लास्ट होना चाहिए। अभी आपने चैलेंज भी किया कि जिसको जो करना है वो कर ले, मुकदमा करना चाहे कर ले, मुकदमा झेल लेंगे। देखिए, मुकदमा करना और ये सबको झेलना बहुत आसान काम भी होता है। इसको चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए। ऑन पैसिव सभी के लिए बन रही है। जितने भी फाउंडर्स आती है, 1.4 मिलियन फाउंडर्स आती हैं, ये कोई अकेले अपने आप नहीं आए हैं। ये अपनी अपनी टीमों को लेकर के आए और आपके कहने पर लेकर के आए। इंडिया में आप लेकर के आए और आपने आज स्वीकार भी किया, इस बात को एक्सेप्ट भी किया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने आज उन बातों को एक्सेप्ट किया जो आज तक आप सारे लोगों से बहुत दूरी बना के रखे हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये है कि ऑन पैसिव अपने मुकाम पर काम कर रहा है, अपने बैक एंड पर काम कर रहा है, ये अच्छी बात है। और यहाँ पर जितने भी फाउंडर्स आती है 1.4 मिलियन में मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं और वो भली बातें जानते हैं। और बहुत से ऐसे इंजीनियर भी वो ये भी जानते हैं कि छोटी छोटी वेबसाइट बनाने में कितना वक्त लगता है, बड़ी वेबसाइट बनाने में कितना वक्त लगता है, स्विचिंग करने में कितना वक्त लगता है। जितना वक्त आप लोगों ने लगाया उतना वक्त मानते हैं लगता होगा, परंतु बहुत सी कंपनी रातों रात शिफ्टिंग हो जाती है, स्विचिंग हो जाती है और अपनी न्यू वेबसाइट के साथ आप लोग के सामने आ जाती है, डेटा भी रिकवर हो जाता है। परंतु यहाँ कहीं ना कहीं जो डिले हो रहा है उसकी वजह से सारे फाउंडर में संशय है। हालांकि फाउंडर आज की डेट में किसी और कंपनी की तरफ जाना नहीं पसंद करता, ना उसकी बात करना पसंद करता, क्योंकि उसने कहा है कि हम सब लोग एक ही बात जानते हैं, जब इतना समय वो लगा है ऑन पैसिव को दिया है थोड़ा और सही और सही। और उसी और सही में और समय देने के लिए बहुत से फाउंडरों की माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ऐसे में उनके लिए आप लोगों के लिए क्या प्लान है? क्योंकि सारा फाउंडर एक ही बात कहता है कि उनको कमाने के लिए काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। जब ऑन पैसिव ने आपने कहा था कुछ नहीं करना है और सुबह शटर उठाइए, शाम को ऐसा कीजिए, BMW के शोरूम खा लीजिए, वो जो सपने दिखाए गए थे उन सपनों की वजह से लोगों का कैरियर ख़राब हो गया। अगर उस वक्त ये बात नहीं की गई होती या अगर इस तरह की बातें की भी गई हैं तो फिर अब उनको अमली जामा पहनाते हुए उनको बाहर निकाल के लाना भी चाहिए उन प्रोडक्ट को। मैं हमेशा कहता हूँ ओ शॉप
ई कॉमर्स जैसी वेबसाइटों को आपको ले आना चाहिए था। 1.4 मिलियन फाउंडर्स हैं, बहुत बड़ी फैमिली होती है ये। अगर ये सारा लोग इकट्ठा करके आपके प्लेटफॉर्म से कोई भी शॉपिंग करते हैं तो इनका घर परिवार भी चलेगा, कुछ ना कुछ कमीशन भी इनके पास होगा, और इनके पास बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी कि ये काम भी यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। बहुत लोगों को अपने स्टोर खोलने का मौका मिल जाएगा, कुछ प्रोडक्ट शेयरिंग करके लोग सेल कर सकते हैं। जो बाहर लोग बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं एज ए इन्फ्लुएंसर, वो भी यहाँ पर आने के लिए बेताब हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग कस्टमर की या पब्लिक की भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी डिमांड को नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए लगता है कि लोगों में एक उत्तेजना है, अग्रेसिव है, और इसीलिए लोग अग्रेसिव हो रहे हैं और इस पर शंका भी कर रहे हैं। तो इसको लेकर के बार बार ये बात होती है कि कहीं ना कहीं ऑन पैसिव में जो कर्मठ लोग थे वो आज दूरी बना करके साइड लाइन हो चुके हैं, दूसरी कंपनियों में काम कर रहे हैं। ऑन पैसिव की बात अब वो नहीं करते हैं। बहुत से सीनियर साथी, आप डिलन सर स्वयं भी समझते हो कि जो आपके पैनल पे फर्स्ट टाइम लोग आते थे उसमें टीम चैंपियन के वेबिनार में कितने लोग आते थे कि लोगों को 2-2, 3-3 घंटे भी बैठे करके भी मौका नहीं मिलता था बोलने का, क्योंकि बस उस समय क्राउड बहुत थी आपके पैनल पे। वो क्राउड कहाँ चली गई, इसको भी आपको सोचना होगा, उस क्राउड को वापस भी लाना होगा। यदि अगर आप ये सब वापस कर लेते तो फाउंडर्स तो देखो आपके हाथों में है, और वो मजबूर है, वो जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या, कुछ नहीं कर सकता सिवाय इंतज़ार के। तो उनके उसके पेशेंस का, धैर्य का आपको समाधान भी ढूंढना है कि बहुत लंबे समय से लोग आपसे समाधान चाहते हैं आज भी कि आप हम फाउंडर्स की बात एस सर तक पहुँचाएँ कि इन्हें फाउंडर्स को काम करने का अवसर दिया जाए, मौका दिया जाए, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके इनको दिया जाए ताकि ये यहाँ से अपनी रोजी रोटी कमा पाएँ। बहुत से फाउंडर ऐसे हैं जो इसके अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत लोगों की नौकरियाँ छूट गई, बहुत लोग नौकरी छोड़ के आ गए, घर बैठ गए, और आज ऐसे भी लोग हैं जो इसके अलावा कुछ और नहीं सोच रहे हैं कि कहीं और जाने की उनकी अब इच्छा भी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि बहुत लंबा गैप हो गया, खाली पॉकेट हैं लोग। काफ़ी वीडियो में मैं अब अक्सर बात करता हूँ और इस बात की भी बात करता हूँ कि बहुत से लोगों के फ़ोन कॉल मेरे पास आते हैं, जवाब आते हैं, क्योंकि 2 चैनल में रन कर रहा हूँ। एक ब्लॉग इंजीनियर कमल कर रहा हूँ, दूसरा OER अपडेट कर रहा हूँ। तो ये 2 चैनलों पे अच्छी क्राउड भी है। सोशल मीडिया फेसबुक पे भी मेरे 54-55 हज़ार लोग हैं, और इंस्टा पे भी हैं, और ट्विटर पे भी हैं। तो ये सारे लोग कहीं ना कहीं से मैसेज मुझे करते रहते हैं। तो हम जितने भी यूट्यूबर हैं, आप भी एक यूट्यूबर बन चुके हो और ऑन पैसिव के फ्रंट लाइन के हैं आप, तो उसी को लेकर के जितने भी लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं फाउंडर का फेवर नहीं करते हैं। तो अगर फाउंडर का फेवर करना शुरू करते हैं, जैसे आज आपने बहुत लचीली भाषा में बात अपनी रखी, खासा से आगे फर्दर भी ऐसी बात रखिएगा, और जब भी बात हो तो फाउंडर की सोच के साथ आप चलिए। आप तो शायद अच्छी इनकम कर रहे हैं, किसी भी सोर्सेज से कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है ऑन पैसिव, और 10 साल बाद आए आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क उनको पड़ेगा जो केवल इसी पर आश्रित हो गए। आज 5 साल बाद, 6 साल बाद आप ये कह रहे हो जिसको जो करना है वो करता रहे, अपने अदर्स काम ढूंढता रहे। तो उस समय आप लोगों ने नहीं कहा ये बात कि ऑन पैसिव पे उतना विश्वास मत कीजिए, टाइम लगेगा, 8 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, तो शायद लोग नौकरियां छोड़ करके नहीं आते। परंतु आज जिस तरीके से लोग यहाँ पर आपके सामने आए हैं उसको देख करके, और जो स्टे किए हुए लोग हैं वो मायूस हैं, परेशान हैं, उनकी परेशानी को समझिए। काफ़ी महिला इसमें फाउंडर साथी ऐसी हैं जो काफ़ी फाइनेंशियली क्राइसिस में भी हैं, और उनके घर में खाने कमाने को शायद कोई साधन नहीं है। उनके कुछ लोगों के हस्बैंड भी इस दुनिया में नहीं हैं जो फाउंडर थे, आज वो महिलाएं भी अकेली हैं, वो इस तरह की बातें करती हैं। तो दुख भी होता है, दर्द भी होता है कि कहीं उनके लिए बहुत कुछ होने की आवश्यकता थी। अगर सही समय पे ऑन पैसिव आ जाती तो शायद जो आज ऑन पैसिव का माहौल है वो माहौल नहीं होता। और जिस दिन ऑन पैसिव अपना विड्रॉल शुरू कर देगी, पे इन पे आउट देना शुरू कर देगी, मुझे नहीं लगता है कि फिर किसी को शिकायत होगी, क्योंकि कोई भी अपनी भरी थाली में छेद नहीं करता। अगर उसको कुछ मिल रहा था, मिल रहा है तो शायद वो फिर अपनी थाली में छेद नहीं करेगा। ऑन पैसिव के गुणगान गाएगा, आपके गुणगान गाएगा। यूँ तो ऑन पैसिव की क्रियाकलाप पर किसी को कोई संदेह नहीं है, ना ही किसी प्रोडक्ट पे है। जब भी ऑन पैसिव आएगी बड़ा अच्छा करेगी। ऑन पैसिव का
नाम, ऑन पैसिव का काम, जिस तरह से इसका प्लेटफॉर्म है, जिस तरह से इसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है या प्रेजेंट किया, उसको देख करके लगता है कि ऑन पैसिव बहुत घरों को रोशन करने वाली है और उन फाउंडर्स के अलावा एफिलिएट की भी लाइफ बहुत चेंज करने वाली है। तो यहाँ सबको मौका मिलेगा ऑन पैसिव को। मगर वर्तमान की स्थिति को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए शक और संदेह उत्पन्न होता है लेट लतीफ़ी की वजह से। कहीं ना कोई ऐसा प्रोडक्ट अब आ जाना चाहिए जो कि ऑन पैसिव अगर प्रचार नहीं भी करती है तो फाउंडर उससे अपनी रोजी रोटी चला सकता है। कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर के ऑन पैसिव के ऊपर ऑन बोर्ड कर देना चाहिए। यही मेरी आप लोगों से इल्तिजा है, गुजारिश है। चैनल पर या पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को हिट करना ना भूलें और उस पर भी ऑल पर सेट कर दें, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियोज़ लेकर के आता हूँ और हमेशा लेकर के आता रहूँगा। जब तक ऑन पैसिव है ऑन पैसिव की बात करता रहूँगा। मैं भी ऑन पैसिव के अलावा किसी चीज़ को प्रमोट नहीं करता था। हाँ, बीच में ज़रूर लोगों ने डिजिटल डेस्कटॉप और एआई डेस्कटॉप जाने कौन कौन सी कंपनियों को लेकर के आए, जो कि बहुत ही गलत थी। और जो फाउंडर्स आती जो ये यूट्यूबर बहुत सीनियर हो चुके हैं हमारे इस एंगेजमेंट में या हमारे ऑन पैसिव के साथ में, कृपया वो किसी और कंपनियों के प्रमोशंस लोगों के लिए ना डालें और उनका शिकार ना करें। कबूतरबाजी को बंद करें। ऑन पैसिव में बहुत गरीब लोग हैं, उनकी कबूतरबाजी करके उनका पैसा फंसवाया जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। बहुत लोगों की इस तरह से भी शिकायतें आई हैं कि किसी बंदे ने उनका पैसा जहाँ था फंसवा दिया, प्रॉफिट नहीं मिल पाया उन लोगों को। तो ऐसे भी लोग डबल लुटे हैं, लुटे जा रहे हैं, तो इस पर भी बंदिश लगनी चाहिए। और यदि अगर कोई फाउंडर साथी अपने वीडियो में साधारण वीडियो बनाते बनाते अगर किसी वीडियो के अंदर वो किसी कंपनी का प्रलोभन देता है तो वो गलत देता है। हाँ, अगर किसी शॉपिंग की बात करता है, किसी प्रोडक्ट की सेल करने की बात करता है, रोजी रोटी कमाने की बात करता है, तो एक अच्छी बात है कि आप और नेटवर्किंग में लोगों को लाइव आकर के ना डाला जाए। व्यक्तिगत रूप से आप जो कर सकते हैं वो कीजिए, परंतु ऑनलाइन आकर के किसी को प्रलोभन मत दीजिए। ऑन पैसिव में है तो ऑन पैसिव की बात कीजिए। ऑन पैसिव अभी भी बहुत कुछ पोटेंशियल है। ऑन पैसिव के अंदर आने वाले समय में सबकी शिकवा शिकायतें दूर हो जाएंगी, क्योंकि ऑन पैसिव जिस तरीके से हम सब लोग की लाइफ में आया है उसको काफ़ी चेंज करने वाला है। तो हाँ, रोजी रोटी की तलाश अभी तो वर्तमान में है, भविष्य में इसकी चिंता भी खत्म हो जाएगी। जैसे जैसे ऑन पैसिव के प्रोडक्ट ऑन बोर्ड होते जाएंगे और लोग उसको शेयरिंग करना शुरू कर देंगे, उसके जो सभी प्रोडक्ट इसके सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट हैं, और जब सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं तो उस पर इनकम ज़बरदस्त होती है। ऐसा मैं हमेशा से वीडियो में कहता रहा हूँ, हमेशा ऑन पैसिव के बारे में इस बात के लिए कहता रहा हूँ। मैंने हमेशा अगर उंगली उठाई है या मैं कभी भी नेगेटिव हुआ हूँ तो उसके आपकी कार्यशैली पर नहीं, आपके कमिटमेंट पर हमेशा मेरे को परेशानी हुई है। इसीलिए मैंने आप हमेशा कुछ नेगेटिव वीडियो जरूर बनाई है, परंतु आज आपकी जिस तरह से लचीली भाषा थी इसको हमेशा कायम रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जितना फाउंडर आज अग्रेसिव हुआ है वो भी शांत हो जाएगा। और आने वाले समय में आप 31 दिसंबर नहीं तो जनवरी नहीं तो आगे भी डेट आपको दी जा सकती है, परंतु फिलहाल ये है कि जो कर रहे हैं कमिटमेंट के साथ कीजिए और 25 दिसंबर तक संभावना व्यक्त कीजिए। कुछ ना कुछ इतना स्पेशल हो कि फाउंडर के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग वीडियो के अंत तक आप बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।